तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग पहुंचे हुए थे, जहां पर 2 दिवसीय प्रोग्राम था और उसको कंप्लीट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स समिट से निकल चुके हैं। जी हाँ, ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो कई सारे मामलों में सहमति बनी सभी देशों की आपस में, तो कुछ मामलों में नहीं बनी। जैसे ब्रिक्स करेंसी की अगर बात की जाए तो भारत इसका विरोध कर रहा है और लोकल करेंसी के ऊपर फोकस किया जाए इस पर जोर दे रहा है। तो वहीं पर 6 नए राष्ट्रों को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया गया, यानी ब्रिक्स अब पहले की तरह 5 देशों का संगठन नहीं रहा है, बल्कि अब इसके अंदर 11 देश हो चुके हैं। एंड डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए मंशा यही थी कि ये G7 को काउंटर कर सके या उसकी तर्ज पर ही एक मजबूत संगठन बनकर उभरे, एंड ऐसा करने में कामयाब रहे भी हैं। यहाँ पर अगर उन नए 6 देशों की बात की जाए तो ये सारे के सारे देश जिनकी लिस्ट इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा न्यूट्रल है भारत और चाइना के बीच में। हम सभी को यही प्रॉब्लम थी कि ऐसे देशों को शामिल न किया जाए जो कि प्रो चाइना है। ऐसा अगर होता तो ये भारत को दिक्कत दे सकते थे, लेकिन छाट कर न्यूट्रल देशों को ही यहाँ पर हिस्सा बनाया गया और ऐसे देश कुल मिलाकर जिनको लेकर अमेरिका को भी उतनी ज्यादा तकलीफ शायद नहीं होगी। आफ्टर ऑल यहाँ पर क्यूबा वगैरह जैसे देशों को और वेनेजुएला जैसे देशों को छोड़ दिया गया है, उनको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्लानिंग थी कि ब्रिक्स समिट को कंप्लीट करके वो सीधे पहुंचेंगे ग्रीस, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, और इसी के साथ साथ ग्रीस का 40 साल पुराना इंतजार भी यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि आज से ठीक 40 साल पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ग्रीस की विजिट पर गई थी। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि ग्रीस को काफी ज्यादा नजरअंदाज किया गया भारत की तरफ से। ये बिल्कुल सही नहीं था। भारत और ग्रीस के संबंधों को लेकर कोई भी ज्यादा गर्मी देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अब वो सारी चीजें पुरानी हो चुकी है और एक नए सिरे से भारत और ग्रीस दोस्ती के नए बंधन में बन चुके हैं। एंड इसके पीछे अगर आपको किसी को श्रेय देना है तो प्लीज आप एर्दोगन साहब को नीचे कमेंट बॉक्स में श्रेय दे सकते हैं। अब बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो ग्रीस विजिट हुआ है, इसके पीछे कारण है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मिट्सोटाकिस द्वारा एक स्पेशल आमंत्रण देना, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस की विजिट पर जा रहे हैं। अल्टीमेटली ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर को आमंत्रित किया गया और इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। अब अगर एजेंडास की बात की जाए तो जो नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उस एजेंडा को जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा सा आश्चर्य मुझे भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर को लेकर कोई भी चर्चा नहीं बताई गई है। हालांकि ये होगी हम सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल जो फोकस किया जाएगा वो बिजनेस को लेकर किया जाएगा। तो ग्रीस पहुंचते ही प्राइम मिनिस्टर का वेलकम ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रीस के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक पूरी टीम गई है जो कि व्यापारिक मामलों को इंटरनेशनली हैंडल करती है, तो वो व्यापार के संबंध में ग्रीस के साथ विस्तृत बातचीत करेगी। तो इन फ्यूचर हमें FTA जैसे भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए दोस्तों ग्रीस के PM द्वारा एक लंच भी आयोजित किया गया है, जिसे स्पेशली बिजनेस लंच नाम दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में बिजनेस को बढ़ाना इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था वो था यूरोप के लिए गेटवे जो हमें चाहिए, और इसके लिए ग्रीस के पास जो बंदरगाह है जिसका नाम है पीरियस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस पोर्ट के ऊपर भारत की नजर बनी हुई है और इसे हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच में संभवतः कोई ना कोई डील हो सकती है। अब इसके आगे जो भी नई खबर निकल कर आएगी मैं आपको समय समय पर सूचित कर दिया करूंगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।